अस्सलाम वालेकुम। मैं रजिया परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज रामपुर शोबा उर्दू से। आज हम बात करेंगे कृष्णचंद के अफसाने भगत राम पर। उर्दू अफसाने में हकीकत पसंदी की बुनियाद डालने वाले मुंशी प्रेमचंद हैं और ठीक उनके बाद जिन अफसाना निगारों की नस्ल हमारे सामने आती है उनमें चार मीनार की तरह कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, मंटू और असमत चुगताई के नाम उभरते हैं। कृष्णचंद के ने से पहले अगरचे कि उर्दू अफसाना अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और दिगर अफसाना निगारों की तख्लीकात की बदौलत उसकी सेहतमंद रवायत कायम हो चुकी थी, लेकिन उसमें वो चुलबुलापन, वो नरमी, वो लचक पैदा नहीं हो सकी थी जो उसे असली तकाजों से हम आहंग करते। कृष्णचंद ने उन असली तकाजों को समझने और अफसाने में बरतने की भरपूर कोशिश की, जिसके बाइस उनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। भगत राम कृष्णचंद का एक अब बेहतरीन अफसाना है जिसके मुतालिक ये तमहीदी गुफ्तगू हो रही थी। कृष्णचंद ने उर्दू अफसाने में बेशुमार इजाफे किए हैं। किरदार निगारी के लिहाज से भी बड़े अनोखे और अछूते अपील करते हुए किरदार खल्क किए हैं, जिसमें कालू भंगी, ताई असीरी, बानो वगैरह के अलावा भगत राम भी किरदार निगारी के लिहाज से अछूता और अपील करता हुआ किरदार है। किरदार निगारी की रोशनी में अगर देखें तो भगत राम का किरदार कृष्णचंद ने बड़े सलीके से बुना है। यहाँ किरदार निगारी में भगत राम के साथ जो भी किरदार मंजर आम पे आते हैं वो अपने जाहिर व बातिन में अजीब व गरीब तजाद रखते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि अभी अभी मेरे बच्चे ने मेरे बाएं हाथ की चुंडिया को अपने दांतों में इस तरह से दाब लिया, इतना जोर से काटा कि मैं चिल्लाए बगैर नहीं रह सकता और गुस्से में आकर उसके 2-3 तमाचे जड़ दिए। एक मामूली सी वाक़े और बच्चे की शरारत या फितरी अमल से अफसाने का आगाज कहानी में तजस्सुस पैदा करता है, लेकिन लगता है कि कारी को दुख होगा, लेकिन बच्चे की शरारत बता रही है कि मोहब्बत का पैगाम भी इसी कहानी के अंदर पोशीदा है। उस बच्चे की मासूम शरारत से मेरे दिल में बचपन का एक वाक़या उभर आया है। एक दफा अपने गांव के एक आदमी भगत राम के बाएं हाथ का अंगूठा चबा डाला था और उसने मुझे तमाचे मारने की बजाय सेब और आलूचे खिलाए थे। यकीनन ये जुमले बता रहे हैं कि भगत राम एक गैर मामूली किरदार का आदमी है। जो आदमी कहानी सुना रहा है वो इस हरकत पर 2 तजाद रवैयों को बयान कर रहा है। उसका बच्चा उंगली दबाता है तो बच्चे को चाटा रसीद कर देता है, मगर जब वो बचपन में भगत राम का अंगूठा चबा डाला था, जो कि वो उसका अपना नहीं है बल्कि गांव का एक लठ मार गंवार बात करने में अक्खड़ है, तकलीफदा हरकत करने पर उसको मोहब्बत मिलती है। गोया ये वाकया गैर मामूली है और किरदार भी बड़ा पुरस्कार। बहरहाल भगत राम ये वही शख्स था जिसका अंगूठा मैंने बचपन में चबा डाला था, यानी कि सख्त लफंगा आवारा बदमाश था ये शख्स। और किस तरह गांव का मजाक उड़ाते हुए लिखते हैं कृष्ण की ये रंगूनपुर तो ऐसे शरीफ रूहों का गांव था कि गालिबन फरिश्तों को भी वहां आते हुए डर मालूम होता होगा। इंसानी जिंदगी की अर्जानी और नाकदरी कोई नई बात नहीं है, उसका एहसास हर दौर में हर अच्छे फनकार को रहा है। कृष्णचंद के मुतअद्दिद अफसानों में उसके नकूश नजर आते हैं। भगत राम में एक जगह वो लिखते हैं कि कर्जा वक्त पर वसूल हो जाता था वरना जमीन कुर्क हो जाती थी। अफसाना भगत राम भी जिंदगी के तजाद और हुस्न बदसूरती के तकाबुली मुताला और मंजर कशी से इबारत है। अफसाना गरीब ताहम परस्त और मजबूर तबकाती नीच ऊंच और बरहमनी निजाम के हाथों की कठपुतली बना हुआ है, जिसकी मिस्कीनी और गुलामी अपने आकाओं के सामने इस तरह सर बसजूद रहती है कि वो समाज के इस तंग दायरों को तोड़ने क्या सोचने की भी जुरात नहीं कर सकते। महरूमियों और नाइंसाफियों के सबब साए मजीद गहरे होते नजर आते हैं। रंग और नस्ल के इम्तियाज इंसान कशी के मुतादिद असबाब हो सकते हैं, लेकिन इसमें शरीक हमेशा आमिराना और जागीरदाराना जहनियत ही रही है। भगत राम में कृष्णचंद एक जगह और लिखते हैं कि जब घड़ा चलता था उस वक्त किसी मुसलमान या किसी छोटे जात को ये जुरत ही नहीं हो सकती थी कि वो उसमें वो अपना आटा पीस ले। अफसाने में एक ऐसा वक्त भी आता है जब भगत राम की जिंदगी एक बार रुख बदलती है और वह इंसानियत की तरफ पलट जाता है, यहाँ तक कि उसके अपने सगे भाई और रिश्तेदार बदजन हो जाते हैं और घर से दर बदर कर देते हैं। और एक मुकाम पर भगत राम कहता है कि इसमें जो आए आटा पीस कर ले जाए, इन पत्थरों के 2 पार्टों में धरा ही क्या है, और आखिर अनाज ही तो है जिसे कुत्ता भी खाता है। अफसाने में खिदमत खल्क का सच्चा जज्बा उस वक्त परवान चढ़ता नजर आता है जब भगत राम भेड़ के बच्चों को तूफानी बारिश से बचाने के लिए तूफानी लहरों
की आगोश में अपने आप को गुम कर देता है और इस तरह हैवानी जिंदगी की हैवानी मौत तरतीब और उसने तवाजुन से हारी। लिखते हैं, मगर हकीकत में इंसानियत की मिराज थी, कायनात खुश थी, खुदा खुश था, क्योंकि अंदर बाहर सब जगह कायनात और आदमी एक हो गए। ऐसी मौत भला किसको नसीब होती है। भगत राम। इस तरह हम देखते हैं कि भगत राम के किरदार में तमाम जिस्मानी नकायस होने के बावजूद भी एक वक्त पर वो आला इंसानी अखलाक का मुजाहरा करता है जो उसको जिंदा जावेद कर देता है। कृष्णचंद्र का अफसाना कालू भंगी की तरह ही किरदार निगारी का भगत राम भी उम्दा नमूना पेश करता है और अफसाने का अंजाम अफसाने के उन्वान से भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, यानी कि भगत राम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।